हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अनंत चौदस कब है? तो 6 सितंबर शनिवार के दिन अनंत चौदस की पूजा की जाएगी। हमारे यहाँ पर अनंत चौदस का व्रत नहीं किया जाता, लेकिन जो लोग चौदह हर महीने की चौदस का व्रत करते हैं वो अनंत चौदस का व्रत ज़रूर करें, क्योंकि अनंत चौदस ही बड़ी चौदस होती है। और पितरों के मोक्ष के लिए भी जो है ना चौदस का व्रत पुरुष कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो इस चौदस को जो है ना आपको कुसा बहुत ज़रूरी है कि कुसा का ही शेष नाग बनाकर भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा की जाती है। तो मैंने कुसा उखाड़नी अमावस्या पर आपको बताया था ना कि हम लोग कुसा लेकर आए थे। तो आप जो है ना, अगर आपके पास कुसा नहीं है तो आप बाहर जाकर देख लीजिएगा, जहाँ आपका खुला एरिया होता है, जहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, नहरें होती हैं, नदी होती है, उस जगह जो है ना आपको कुसा मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 7 कुसाएँ लेनी है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, शेष शैया पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। शेष नाग के 7 मुख होते हैं, तो आपको जो है ना 7 कुसाएँ लेनी है और उसको जो है ना इस तरह से मोड़कर विराजमान कर लेना है, और इनके बीच ही जो है ना अ, भगवान विष्णु को रखकर उनकी पूजा आज के दिन करनी है। गौरी गणेश का भी पूजन आपको ज़रूर करना है। अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में भी रखकर गौरी गणेश का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में गौरी गणेश की पूजा करना अनिवार्य है। कलश स्थापना की इस पूजा में कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप हर पूजा में कलश स्थापना ना करें। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वैसे आवश्यकता इतनी होती नहीं है। मैंने यहाँ पे गौरी गणेश के ऊपर जो है ना एक फूल में रोली चावल लगा के गौरी गणेश का सूक्ष्म यहाँ पे पूजन कर दिया है। दीपक का मैंने पूजन कर दिया है, और यहाँ पर जो है ना आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान विष्णु है तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं, नहीं है तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो कुसा के ऊपर रखकर ही जो है ना मैं आज भगवान को स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा कटोरा लिया है, और इस तरह से जो है ना सबसे पहले शुद्ध जल से जो है ना आपको स्नान करवाना है। मेरे पास तो भगवान विष्णु हैं, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आप स्नान करवा सकते हैं बेझिझक होकर। यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, इसके बाद मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको अंग पोषण करना है, और जो स्नान का जल है आप इसे तुलसी में या आपके घर के और भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं। शेष शैया पर जो है ना विराजमान किया जाता है भगवान विष्णु को। तो यहाँ पर हमने कुसा की शेष शैया जो है ना तैयार की है, इसी के बीच जो है ना हम यहाँ पर भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे। अगर बाई चांस अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई तस्वीर मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी के रूप में भी भगवान विष्णु को की प्रतिमा बनाकर उनकी भी आप इसी तरह से पूजा करें। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, चंदन का तिलक कर दूंगी। अगर आप चावल नहीं चढ़ाते हैं तो चावल ना चढ़ाकर आप तिली भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाते हैं, तो चावल की जगह आप तिली चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे तुलसी अर्पित कर दी है, और हाँ, माता लक्ष्मी को उनके साथ ज़रूर विराजमान करें, वरना माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाएँगी। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी को भी भगवान विष्णु के साथ विराजमान कर दिया है, और इस तरह से जो है ना आपको पुष्प चढ़ाने हैं, फूल माला चढ़ाने हैं। जीवन में उन्नति के लिए आज के दिन ये पूजा की जाती है। एक धागा बनाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अनंत चौदस के दिन ही ये धागा बनता है, इसे अपनी भुजा पर जो है ना बाँधा जाता है, ताकि आपको अपने जीवन में अनंत गुना फल मिले और अनंत गुना तरक्की आपको अपने जीवन में देखने को मिले। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है। तो इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, एक कलावा लेना है। वैसे तो अनंत चौदस पर जो अनंत और अनंती होते हैं वो मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएँगे, बने-बनाए बहुत सुंदर-सुंदर आते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं, तो क्या करना है, कलावा लेना है, और कलावा में इस तरह से 14 गाँठें लगानी है। इन 14 गाँठों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए ये 14 गाँठें आज के दिन ही लगाई जाती हैं, और इसे जो है ना अपनी सीधी भुजा पर पहना जाता है पूजा करने के बाद। तो अगर आपको अनंत और अनंती नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट से, तो इस तरह से कलावास में जो है ना आप 14 गाँठें लगा लें, और घर के हर एक सदस्य के लिए बनाई जाती हैं। महिलाएँ के कलावे में गाँठें नहीं लगती, उनके में अंटा लगाए जाते हैं।
तो सिम पर आप 14 अंटे लगा लें और पुरुष के धागे में आपको 14 गांठें लगानी हैं। धूप दीप से इस कलावे के गंडे का आपको पूजन करना है, रोली, चावल, चंदन लगाकर और जैसे कि हम हमेशा पूजा करते हैं, सेम वैसे ही आपको पूजा करनी है। थोड़ा जल चढ़ाना है, चंदन चावल लगा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिए, भगवान के सामने इसको जो है ना समर्पित कर दीजिए कि भगवान सब कुछ आप देख लीजिए, हमें कुछ नहीं आता है। जब भी कभी कोई पूजा में कोई चीज़ नहीं आए ना, तो सब भगवान पर समर्पित कर दो आप कि भगवान हमें कुछ नहीं आता है, आप देख लो, तो सच में भगवान सँभाल लेते हैं। इसके बाद अनंत चौदस की कहानी भी है, तो इस तरह की कहानी की पुस्तक आती है, आराम से बैठकर आप इस कहानी को पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि अनंत चौदस पर पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। आप चाहेंगे तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी कि अनंत चौदस की कहानी क्या है, तो मैं आप उस कहानी का भी वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँगी। कहानी पढ़ने के बाद और हाँ, कहानी कभी खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती, तो हाथ में थोड़े-से चावल और पुष्प ज़रूर ले लें। मैं तो केवल आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, तो मेरे हाथों पे आप ना जाएँ। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। सुबह के समय पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद आपको जो मैंने गंडा बनाना बताया है कलावे का, इसको जो है ना अपनी सीधे हाथ की भुजा पर पहनना होता है। घर के जितने सदस्य होते हैं उतने ही आपको कलावे लेने हैं। उन सब कलावों में आपको 14 गांठें लगानी है। औरतों के कलावे में वैसे अंटे लगाए जाते हैं। अगर किसी कारणवश अगर आप अंटे लगाना आपको नहीं आ रहा है तो आप गांठें भी लगा सकते हैं, क्योंकि गांठों का ही महत्व है। मैंने कहानी में पढ़ा था, गाँठों का ही विशेष महत्व है। आपको 14 गाँठें लगानी हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हों, सबको आप ये पहनाइए।